हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारी प्रश्नावली है 7.4 अवकलन की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वो ले रहा हूँ मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन है इसका, x इजकल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y इजकल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। प्राचलिक रूप से इसका उपलब्ध करना है कि थीटा के पदों में है, तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx अपॉन डी थीटा। कोस थीटा का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, कोस 2 थीटा का माइनस का साइन 2 थीटा होता है, माइनस का साइन 2 थीटा। फिर 2 थीटा का अवकलन करेंगे, क्या आएगा 2, तो 2 आगे ले लो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो dx अपॉन डी थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा, ये आ जाए, समझ में आया। उसके बाद y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का अवकलन करेंगे, क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा में किसका भाग दे देंगे, dx अपॉन डी थीटा का भाग देंगे। dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, और dx अपॉन डी थीटा का अवकलन क्या है, माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा। यहाँ तक ही रख देना, थीटा के पदों में dy अपॉन dx आ जाएगा। समझ में आ गई बात। इस प्रकार x का थीटा के सापेक्ष, y का थीटा के सापेक्ष। अब प्रत्येक स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि हम एक एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल। वैसे मेरी ये एक्सरसाइज कराई हुई है, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में आपके जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ले लेते हैं, जो मेन प्रश्नावली आपको करवाएंगे वो आप रफ कॉपी में नोट करते चलो साथ साथ में, और जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास लगेगी तब अन्य सवाल करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका बी पार्ट है, तीसरे का बी पार्ट है कि x बराबर, तीसरे का बी पार्ट x बराबर थीटा माइनस साइन थीटा है, थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा है। तो इसमें x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx अपॉन डी थीटा, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, dy अपॉन डी थीटा a 1 प्लस कोस थीटा, 1 का अवकलन 0, कोस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का a साइन थीटा आ जाए। अब हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो dy अपॉन डी थीटा में किसका भाग दे देंगे, dx अपॉन डी थीटा का। dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा में किसका भाग देंगे, dx अपॉन डी थीटा का। तो dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा क्या है, माइनस का a साइन थीटा, इसका क्या है 1 माइनस कोस थीटा। अब अगर इसको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से, त्रिकोणमिति के सूत्रों से इसको हाफ एंगल में आप चेंज कर सकते हैं। बताया हुआ है कि dy अपॉन dx माइनस का 2a साइन थीटा y2 कोस थीटा y2, और 1 माइनस कोस थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा y2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोस बटे साइन क्या आएगा, कोट। तो dy अपॉन dx माइनस का a कोट थीटा y2, माइनस का a कोट थीटा y2। अब जो 12वीं के बच्चे हैं जिनका मैथ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जो कोरोना महामारी की वजह से स्थगित हो गया था, उसका एग्ज़ाम जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक्स में 100% होगा। कल केंद्रीय सरकार ने भी गृह सचिव का आदेश दे दिया है, गृह सचिव ने आदेश दिया है प्रत्येक राज्य को कि बोर्ड एग्ज़ाम निश्चित रूप से कराएं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। तो आप जो बोर्ड के
जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो अच्छी तरह प्रत्येक प्रश्न निकाल लीजिए। अगर नहीं निकालोगे तो टाइम चला गया और भूल ही होगी आपकी, बहुत भूल गए। ठीक है, जिस बच्चों ने सवाल नहीं निकाले छोड़ दिया मार्च में तो उसकी याददाश्त नहीं है अब, तो ध्यान करें प्रत्येक क्वेश्चन निकालें। अब देखिए इसके अंदर 3 के दोनों पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ जैसे 5वां सवाल कराता हूं मैं। x बराबर अंडरूट ए पार्ट है, x बराबर अंडरूट साइन 2 थीटा, x बराबर अंडरूट साइन 2 थीटा और y बराबर अंडरूट कोस 2 थीटा है, y बराबर अंडरूट कोस 2 थीटा। तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। x का क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष dx अपॉन डी थीटा अंडरूट साइन 2 थीटा का अवकलन। पहले रूट का करते हैं। जिस संख्या पर रूट लगी होती है वो बटे में आ जाती है संख्या। जिस संख्या पर अंडरूट लगा होगा वो संख्या अपोन में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 1/2 अंडरूट साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का अवकलन करेंगे क्या आएगा? कोस 2 थीटा। साइन 2 थीटा का और करेंगे हम अवकलन तो क्या आ जाएगा? कोस 2 थीटा। फिर 2 थीटा का करेंगे क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आया हमारे पास? कोस 2 थीटा अपॉन अंडरूट साइन 2 थीटा। अब इसी प्रकार y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dy अपॉन डी थीटा अंडरूट कोस 2 थीटा का तो 1/2 अंडरूट कोस 2 थीटा और कोस 2 थीटा का अवकलन करेंगे क्या आएगा? माइनस का क्या आया? माइनस का साइन 2 थीटा। फिर 2 थीटा का अवकलन करेंगे क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास माइनस का साइन 2 थीटा अंडरूट कोस 2 थीटा। अब हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो dy अपॉन डी थीटा में किसका भाग दे देंगे? dx अपॉन डी थीटा का। dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए dy अपॉन डी थीटा में किसका भाग देंगे? dx अपॉन डी थीटा का। तो माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन अंडरूट कोस 2 थीटा और dx अपॉन डी थीटा कोस 2 थीटा अपॉन अंडरूट क्या आएगा? साइन 2 थीटा अंडरूट साइन 2 थीटा। अब अंडरूट 2 हर के बटा वाली संख्या किस में चल जाती है? अंश में। और ये हर कहाँ जा जाएगा? यहाँ। तो कितना आ जाएगा? साइन 2 थीटा डॉट साइन अंडरूट में 2 थीटा और अंडरूट कोस 2 थीटा फिर कोस 2 थीटा। तो देखो बच्चों अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए 2√2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3/2 लगा सकते हैं। 2 की पावर 3/2 तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? माइनस साइन 2 थीटा की पावर 3/2 और कोस 2 थीटा की पावर 3/2। तो कितना आ जाएगा? माइनस का साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा की पावर 3/2। साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा क्या आ जाएगा? 10। तो माइनस का tan 2 थीटा अपॉन की पावर कितने आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। इस प्रकार होगा। समझ में आया ना? तो आप प्रत्येक स्टेप वाइज करिए। प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ ध्यान रखोगे कि 2 थीटा है तो 2 थीटा का अवकलन करोगे। ठीक है, ओके। अब देखिए 5वें का बी पार्ट भी करवा देते हैं। इसका
5 का बी पार्ट है x बराबर a कोस की क्यूब टी, x बराबर a कोस की क्यूब टी, y बराबर है a साइन की क्यूब टी, a साइन की क्यूब टी। तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे जिस पदों में, देखो वेरिएबल जो राशि है चराशि t है तो t के सापेक्ष करोगे प्राचलिक रूप से, अगर थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे, अगर z है तो z के सापेक्ष आप अवकलन करोगे। तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या आएगा? सबसे पहले बताओ बच्चों कि 3 है पावर वाला, तो घात वाला अवकलन करेंगे x की पावर n वाला, घात आगे आ जाएगी, एक घात क्या हो जाएगी इसकी? कम हो जाएगी। समझ में आई बात? तो 3 आगे आ गया a कोस स्क्वायर टी, फिर कोस टी का अवकलन करेंगे क्या आएगा? माइनस कोस टी का, ये तो घात का किया है, कोस टी का करेंगे क्या आएगा? माइनस का साइन टी, कोस टी का अवकलन माइनस का साइन टी। तो dx अपॉन dt माइनस आगे आ गया 3a कोस स्क्वायर टी डॉट साइन टी, ये dx अपॉन dt आ गया। अब y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy अपॉन dt, 3 आगे आ जाएगा a साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, साइन टी का अवकलन क्या आ जाएगा? कोस टी, साइन टी का अवकलन कोस टी, dy अपॉन dt। तो अब dy अपॉन dx ज्ञात करना हमें, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt में किसका भाग देंगे हम? dx अपॉन dt का। तो dy अपॉन dt 3a साइन स्क्वायर टी डॉट कोस टी अपॉन माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी डॉट साइन टी, साइन टी से साइन टी घात, कोस टी से कोस टी, 3a से 3a, क्या आया? माइनस का साइन स्क्वायर टी यानी साइन टी अपॉन कोस टी घात 1 रहेगी, यहाँ साइन टी की घात 1 और यहाँ कोस टी की घात 1, तो क्या आ जाएगा? साइन टी अपॉन कोस टी माइनस का टेन टी आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा? टेन टी। समझ में आया ना? इस प्रकार करोगे आप। अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आ भी गया था ये क्वेश्चन, दोबारा करवा देते, हो सकता है रिपीट भी हो जाए, संभावना होती तो बहुत कम है परंतु इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इसने दिया है यदि x की 6 नंबर क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो आगे वाले पीरियड में करेंगे।